खूबसूरत चेहरा, मनमोहक मुस्कान, बेफिक्र मिजाज और जिंदा दिल स्वभाव। ऐसी थी सुनंदा पुष्कर, कांग्रेस नेता शशि थरूर की तीसरी पत्नी। इनके प्यार के किस्से अखबारों की सुर्खियां बना करते थे। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी। बड़ी खूबसूरत सी प्रेम कहानी थी इनकी। लेकिन अचानक एक दिन खबर आई कि सुनंदा पुष्कर ने दिल्ली के 5 स्टार होटल में आत्महत्या कर ली और तमाम सबूतों के आधार पर उनकी इस मौत का जिम्मेदार माना गया उनके पति शशि थरूर को। शशि थरूर पर अपनी पत्नी सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले पर 21 फरवरी को सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई में जो फैसला आएगा वो तो हम आपको तभी बता पाएंगे, लेकिन आज इस खबर ने एक बार फिर उन दिनों को ताज़ा कर दिया है जब इनके प्यार के किस्से अखबार और न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बना करते थे। सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की पहली मुलाकात 2008 में दिल्ली के इंपीरियल होटल में एक अवार्ड समारोह के दौरान हुई। सुनंदा उस संस्था से जुड़ी हुई थी और थरूर उसके ट्रस्टी थे। इससे पहले दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। खैर, उनका ये प्यार पहली नजर वाला प्यार नहीं था। यहाँ दोनों में दोस्ती हुई। इसके बाद उनकी दूसरी मुलाकात दुबई में हुई। उस समय सुनंदा दुबई में ही रहती थी। दोनों के बीच ढेर सारे विषयों पर बातें होती रहती, जिससे वे एक दूसरे के और करीब आते गए और यहाँ से दोनों के बीच करीबी बढ़नी शुरू हो गई। थरूर ने सबसे पहले सुनंदा को अपने प्यार का इजहार एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में किया था। इसके बाद ऑफिशियल प्रपोजल 2010 में कसौली में दिया और फिर दोनों ने सगाई कर ली। 22 अगस्त 2010 को इनके 2 साल का रिलेशनशिप शादी में तब्दील हो गया। थरूर और सुनंदा दोनों की ही ये तीसरी शादी थी। दोनों पब्लिकली भी अपना प्यार का इजहार करने में पीछे नहीं हटते थे। शशि अक्सर सुनंदा को अपने कार्यक्रमों में लेके जाते थे। उनका हाथ पकड़कर चलना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहना, फ्लर्ट करते रहना सभी को याद है। दोनों की तीसरी शादी थी और दोनों ही इसे ताउम्र निभाना चाहते थे। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद दोनों के बीच दरारों की बात सुनने में आने लगी। 15 जनवरी 2014 को ट्विटर पर बवाल हुआ। शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हुए। मालूम पड़ा कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मेहर तरार ने शशि थरूर को पर्सनल मैसेज भेजे थे। वो उसी के स्क्रीनशॉट्स थे। मैसेजेस पर्सनल थे और उसमें मेहर ने ये लिखा था कि वो शशि से प्यार करती है। शशि थरूर ने थोड़ी ही देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। और फिर अचानक 2 दिन बाद 17 जनवरी 2014 को खबर आई कि सुनंदा दिल्ली के लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मृत पाई गई है। हर कोई सन्न रह गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सुनंदा तनाव में थी। उन्होंने जहर खाया था। उनके फोन से आखिरी ट्वीट उनके दोस्त को गया था, जिसमें लिखा था, क्या पता मैं कब दुनिया से चली जाऊं, पर जब जाऊंगी तो ही खुशी से रह पाऊंगी। बताया गया कि सुनंदा ने अपने पति शशि थरूर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के बहुत ही अंतरंग मैसेजेस पढ़ लिए थे, जिनसे वो बहुत आहत हुई थी और गुस्से में शशि से लड़कर तलाक की मांग करते हुए घर से निकल गई और आत्महत्या कर ली। शुरुआती खबरों के मुताबिक सुनंदा ल्यूपस नाम की बीमारी से ग्रसित थी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में भी चली गई। ऐसे में पति के सपोर्ट की बजाय जब उन्हें पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। कयास लगाए जाने लगे कि सुनंदा अपनी बीमारी, पति का विवाहेतर संबंध और मीडिया की लगातार दखलंदाजी से इस कदर डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस दौरान वो बिल्कुल अकेली और असहाय थी, तनाव में थी, दर्द में थी और धोखे में भी। लेकिन अगले ही दिन खुदकुशी का ये मामला कत्ल में बदल गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 19 जनवरी 2014 को पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता है कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में अल्प्राजोलम, एक एंटी एंजाइटी ड्रग की नाम मात्र मात्रा में मौजूदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक
और अचानक हुई। मगर अचानक 2 जुलाई 2014 को सुनंदा के पोस्टमार्टम डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान आया। सुधीर ने लिखित रूप में ये बताया कि उन पर मामले को सुलटाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा की देह पर 15 निशान थे, जिसमें से एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। उनके शरीर पर एक इंजेक्शन का निशान भी था और दांतों से काटे जाने के भी कुछ निशान थे। इसके साथ ही ये भी मालूम चला कि सुनंदा के पेट में काफी मात्रा में एल्प्राजोलम मिला था। एल्प्राजोलम असल में एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, जबकि 19 जनवरी को आई रिपोर्ट में लिखा था कि सुनंदा के पेट में एल्प्राजोलम की काफी छोटी मात्रा मिली थी। 10 अक्टूबर 2014 को एम्स के डॉक्टर्स ने सुनंदा पुष्कर के शरीर के ऑर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी और इसी के आधार पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बसी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि ये उनके मर्डर का केस है। पत्नी को धोखा देने के लिए और उससे क्रूरता से पेश आने के लिए शशि थरूर पर IPC धारा 498A और आत्महत्या के लिए उकसाने और मजबूर करने के लिए IPC धारा 306 लगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। ये खूबसूरत प्रेम कहानी थी या सुनंदा के साथ धोखा, पता नहीं, लेकिन इस कहानी का इतना दुखद अंत होगा कोई नहीं जानता था। उम्मीद है सुनंदा पुष्कर को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी उनकी मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।